स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं और जो पहला कदम, पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो वो लेने जा रहे हैं, पहला जो बदलाव जो यूएसए में लाएंगे वो होगा यूएस मिलिट्री में से सारे ट्रांसजेंडर्स को रिमूव कर देना। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या पहली बार कर रहे हैं? नहीं। क्या यह अचानक से हुआ? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार भी यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने यह रोक लगाई थी कि यूएस मिलिट्री में अब कोई भी ट्रांसजेंडर जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि ट्रांसजेंडर्स अनफिट है। लेकिन तब ऑलरेडी जो ट्रांसजेंडर यूएस मिलिट्री में थे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप सर्व कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि आप अगर ट्रांसजेंडर हैं, डजंट मैटर किस पोजीशन पे आप बैठे, किस रैंक पे आप बैठे, कितनी देर की सर्विसेज आप यूएस मिलिट्री को दे चुके हैं, यू आर अनफिट और आपको यूएस मिलिट्री क्विट करनी पड़ेगी। आपको रिमूव कर दिया जाएगा यूएस मिलिट्री से। इससे 15,000 ट्रांसजेंडर्स जो यूएस मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। उनको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। और अगर आप देखें, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था उसके बाद सबसे ज्यादा जो 911 में जो कॉल्स गई, राइट, रिगार्डिंग दी वायलेशन, रिगार्डिंग दी बुलिंग, जिसमें ट्रांसजेंडर्स ने बहुत ज्यादा ये आक्रोश दिखाया कि हम बहुत इनसिक्योर हैं अब यूएसए में, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शंस में ऑलरेडी बड़ी बार क्लियर कर दिया कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे भेदभाव कर रही है। किसके साथ? हमारे बच्चों के साथ। Why? Because they are giving more attention to transgenders. बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है ट्रांसजेंडर्स पे इन्वेस्ट किया गया ग्लोबली, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। और किसको स्टेक पे लगा के? जो हमारे बच्चे हैं, दोज हु आर सिंपल मेल, है ना, फीमेल। ये ट्रांसजेंडर के नाम पे जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने करोड़ों खरबों रुपए जो हैं आपके यूएसए के खर्च किए हैं। और आप अगर देखेंगे, बहुत बार जो बाइडेन ने अपने कैंपेनिंग के टाइम पे 2 बार ये बात बोली है कि जो कमाला हैरिस है वो इलेक्शन लड़ रही है फॉर देम मतलब किसके लिए? ट्रांसजेंडर के डेवलपमेंट के लिए। मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन फॉर यू, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं आपके डेवलपमेंट के लिए। और मैं आपको दावा करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं बहुत सारे बदलाव लाऊंगा रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर। जो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, इतना खर्चा कर रही है ट्रांसजेंडर के ऊपर, हमारे बच्चों को दाव पे लगा के मैं वो नहीं होने दूंगा। बहुत सारे स्कूल में जो बायसनेस चल रही है, बहुत सारे स्कूल्स में जो ट्रांसजेंडर को प्रमोट किया जा रहा है, उन स्कूल्स पे रोक लगाई जाएगी। अगर वो रुके नहीं तो स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल की बात होगी, ट्रांसजेंडर की बात नहीं होगी। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो उनका इलेक्शन एजेंडा था उसमें पॉइंट नंबर 16 और 17 में उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि भाई ट्रांसजेंडर को किसी भी तरीके की सपोर्ट जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएसए में जो आपका मिडिल रीजन, जो मिडिल स्टेट्स है ना, जो मिडिल रीजन पड़ता है, दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर एंड दे आर वेरी अगेंस्ट ऑफ दिस एलजीबीटी कम्युनिटी। वो किसी भी तरीके की डेवलपमेंट नहीं चाहते, तो उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव थॉट, राइट। जो हमेशा ये बोल रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतनी अटेंशन दी जाती है, इन पे इतना क्यों खर्चा किया जाता है। तो उनका सपोर्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत रहा है। और अगर आप देखेंगे, जब भी मिडिल स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाते थे, वो बार बार ट्रांसजेंडर के खिलाफ बोलते थे और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करते थे। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीते हैं। नाउ इन्होंने बोल दिया है कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करूंगा, राइट। जैसे ही मैं प्रेसिडेंट की पदवी संभालता हूं तो मैं ये नोटिफाई करने वाला हूं ट्रांसजेंडर जो है बाहर निकल जाएंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम डिक्लेयरिंग दैट दे आर अनफिट फॉर व्हाट? यूएस मिलिट्री। वहीं पे उसके बाद अगर आप देखोगे, पहले टर्म पे भी जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? प्रोहिबिट किया था कि ट्रांसजेंडर्स मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑलरेडी थे उनको रखा गया। अब आपको आगे इस बात को समझना है कि जब पहली टर्म पे डोनाल्ड ट्रंप ने यह नोटिफाई किया था कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकते, तो जब जो बाइडेन आए ना, जो बाइडेन ने इस प्रपोजल को, इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था और फिर उन्होंने वापस अलाउ किया कि जो ट्रांसजेंडर्स अगर यूएस मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर अलाउड। पुराने वाले तो सर्व करेंगे, ट्रांसजेंडर्स आगे वाले भी आएंगे। और जो बाइडेन को
मेरे दोस्तों धिक्कारा था बार बार ट्रंप ने कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि आप देखिए $1 ट्रिलियन जो है जो बाइडेन ने क्या कर दिया, फालतू का खर्चा कर दिया सिर्फ इनको उठाने के लिए। अब अमेरिकन स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो 3% जो है ना बच्चा, अमेरिकन हाई स्कूल में 3% जो बच्चे पढ़ रहे हैं दे आर ट्रांसजेंडर्स, दे आर आइडेंटिफाइड एज ट्रांसजेंडर। वो गे भी हो सकते हैं, वो लेस्बियन भी हो सकते हैं, नहीं वो आपका क्वीर कुछ भी हो सकते हैं, उनको ट्रांसजेंडर। और इनके साथ बहुत ज्यादा बुली होता है और आपको पता है यहां पे भी है, हर एक सोसाइटी में है ना, इवन इंडिया में भी बुली किया जाता है, राइट। अगर आपको पता चलेगा वो मेल फीमेल से हटके कुछ है तो बहुत बुली किया जाता है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में एक कानून पास किया गया था मेरे दोस्तों। क्या किया गया था? 1972 में कानून पास किया गया था। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल्स में इनको अलाउड नहीं था ट्रांसजेंडर्स को बाथरूम यूज करना, वहां के वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, वहां के लॉकर रूम यूज नहीं कर सकते थे, वहां पे जो स्पोर्ट्स आपकी एक्टिविटीज होती थी या कोई भी ऐसी करिकुलम एक्टिविटीज होगी, इनमें इवन स्कूल जो है, स्कूल का स्टाफ जो है इन ट्रांसजेंडर्स को अलाउड नहीं करता था। फिर मेरे दोस्तों क्या किया गया? एजुकेशनल अमेंडमेंट 1972 में एक बदलाव लाया गया जिसको बोला टाइटल 9 ऑफ व्हाट योर एजुकेशनल अमेंडमेंट 1972, जिसमें यह बोला गया कि जितने भी स्कूल्स हैं जितने भी हाई स्कूल से जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें यह बता दिया जाता है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ या नॉन बाइनरी इंडिविजुअल भी बोलते इनके साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इनको अलाउ किया जाएगा, इनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए आपको अलाउ कर जाएगा। अगर आपके स्कूल को सेंट्रल फेडरल फंड आ रहा है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है, या कोई ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी करिकुलम एक्टिविटी जिसको ऑर्गेनाइज ही किससे किया जाता है? फेडरल फंड से, तो याद रखिए कोई भी स्कूल जो है जस्ट बिकॉज वो ट्रांसजेंडर है उसको नहीं रोक सकता पार्टिसिपेशन करने से। आपको पता है ये ऑर्डर आने के बाद भी देयर वर 26 स्टेट्स, 26 स्टेट से ज्यादा थी जिन्होंने आक्रोश दिखाया। उन्होंने बोला भाई नहीं, हम इस कानून को नहीं मानते, हम जो है ट्रांसजेंडर्स को नहीं अलाउ कर सकते किसमें? स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। फिर मेरे दोस्तों 2021 में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने कहा देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यूएसए का, उसके डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए हम वापस सारे स्कूल्स को यह बोल रहे हैं, सारे स्टेट्स में चल रहे स्कूल्स जिनको सेंटर फंड करता है या फेडरल फंड आता है, राइट, उनको यह मानना ही मानना है और उनको ट्रांसजेंडर्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंवॉल्व करना है अंडर वुमेन कैटेगरी, अंडर वुमेन कैटेगरी। तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। अगर आप देखेंगे, अब ये ट्रांसजेंडर है, लिया थॉमस नाम है इनका। लिया थॉमस जैसे ही पार्टिसिपेट करने वाली थी स्विमिंग कंपटीशन में, तो यूएसए के मेरे दोस्तों 24 स्टेट्स ने मिलकर क्या कर दिया, इसके खिलाफ जो है कोर्ट पे चले गए कि इसको वुमेन की कैटेगरी में क्यों कंपीट करने दिया जा रहा है। हम इनको वुमेन की कैटेगरी में, वुमेन स्पोर्ट्स में अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज इनका जो एंड्योरेंस है, इनकी जो पावर है, इट इज इक्विवेलेंट टू मेल। तो व्हाई वी आर अलाउइंग ट्रांसजेंडर्स इन व्हाट योर वुमेन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज? आज भी नहीं मानते। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप जाके वहां पे खुल के अगर बात करोगे लोगों से, तो मैक्सिमम देयर आर मोर देन 80% पीपल हु डज नॉट वांट कि भाई इनको क्या मिले, स्पेशल राइट्स मिले। अब लेके चलता हूं मैं आपके जो प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके? उनका नाम है वेंस। इन्होंने मेरे दोस्तों एक बहुत फेमस आपके पॉडकास्ट को चलाते हैं, जो रोगन। अगर आप देखेंगे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप पे वो कमेंट्री भी करते हैं, ही इज वेरी फेमस। तो इनका जब मेरे दोस्तों पॉडकास्ट जो रोगन ने लिया जेडी वेंस का, जेडी वेंस ने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है, डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है कि भाई जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि अगर उनको कोई भी बच्चा आइडेंटिफाई होता था कि ये ट्रांसजेंडर है, तो उसको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल मेडिकल केयर, मेडिकल एड मिलती है। डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को बोला जाता है कि यू हैव टू क्रिएट अ डिपार्टमेंट टू व्हाट काउंसिल देम, टू गिव देम मेडिसिन, टू साइकोलॉजिकली व्हाट कंट्रोल देम। आप समझ रहे हो? तो उस पे $1 बिलियन का खर्चा किया है किसने मेरे दोस्तों? जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने। और अब ऐसा हो चुका है कि किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास सबसे आसान जरिया क्या है? अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते कि आप ट्रांसजेंडर हैं। अब बहुत सारी मिडिल क्लास, अपर क्लास जो फैमिलीज है, वाइट पेरेंट्स, राइट,
वो अब इस चीज से बहुत अलाइन हो रहे हैं कि भाई देखो, अगर बच्चा ट्रांसजेंडर बन जाता है, अगर बच्चा जो है ट्रांसजेंडर है, तो दिस इज अ वे, एक रास्ता मिल गया है कि भाई उसको इक्विटी मिलेगी, उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगी, उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी यूएसए गवर्नमेंट। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, भाई मैं तो नहीं होने दूंगा ये। और डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 पॉइंट्स का एजेंडा था कि मैं क्या करने वाले, हमारी सरकार जो है अगर पावर में आती तो हम क्या करेंगे, उसमें से 16th पॉइंट क्या बोलता है? 16th पॉइंट यह बोलता है कि कट फंडिंग टू स्कूल्स दैट टीच रेडिकल जेंडर आइडियोलॉजी। भाई ये ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे है ना, इनके राइट्स की, है ना, इनकी सिक्योरिटी की कोई बात नहीं होगी। देयर इज ओनली बॉय एंड गर्ल, मेल एंड फीमेल, नो ट्रांसजेंडर, कोई प्रमोशन। अगर कोई भी स्कूल जो है पकड़ा गया ये चीज करते हुए, जो जेंडर आइडियोलॉजी को क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, प्रमोट कर रहा है, ट्रांसजेंडर्स को प्रमोट कर रहा है, तो स्कूल को बैन कर दिया जाएगा जब मेरी सरकार आएगी। दूसरा 17th पॉइंट देखो, इनने ये बोला कि हम जो है मैन को वी विल कीप आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट। मैन पता कौन? ट्रांसजेंडर, जैसे लिया थॉमस के साथ हुआ। तो आप देखो ट्रंप की जो आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग थी और ट्रंप की जो पॉलिसीज है बिल्कुल अलाइंड है जो कंजर्वेटिव जो आपकी सोसाइटी है कहां पे, यूएसए में। अब एक और चीज अगर आप देखेंगे तो एक सर्वे किया गया, ठीक है, जिस सर्वे में यह पाया गया कि ट्रंप जब आपके यूएसए के प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टेन्योर में, तो उस वक्त जो उधार था, डेट था यूएसए का, दैट वाज व्हाट, योर $7.2 ट्रिलियन, राइट। दोस्तों चलिए अब एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट जिसको सीबीओ ने रिलीज किया था, अकॉर्डिंग टू सीबीओ जो यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब ट्रंप दूसरी बार इलेक्शन नहीं जीत पाए थे और जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, ये प्रोजेक्ट किया था कि आपका जो बाइडेन जो है एटलीस्ट क्या करने वाला है, $7.2 ट्रिलियन तक का ये क्या करेगा भाई, खर्चा करेगा। मतलब $7.2 ट्रिलियन का उधार यूएसए पे होगा। लेकिन इससे जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा जो है जो बाइडेन स्पेंड कर चुका है। अब जो बाइडेन ने सिर्फ 4 सालों के अंदर ही 7.9 ट्रिलियन जो है उधार चढ़ा दिए यूएसए पे। और बोला गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, बाइडेन की रेकलेस स्पेंडिंग पॉलिसीज, जो ऐसे ही ट्रांसजेंडर की अपलिफ्टमेंट होगी, यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट हो गया, इजराइल को सपोर्ट करना हो गया। इसकी वजह से ट्रंप ने बोला कि यूएसए के सिटीजन से बहुत सफर किया है और अब मैं ये सफरिंग खत्म करने वाला हूं। मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं ट्रांसजेंडर्स को निकाल दूंगा कहां से, यूएस मिलिट्री से। और ये कब होगा? 20 जनवरी 2025 के बिल्कुल एक दिन बाद या 2 दिन बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं, ये स्टेप लेने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। साथ में मेरे दोस्तों जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उनकी तैयारी चल रही है, बट उन्हें ब्रशअप की जरूरत है, उन्हें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, ताकि वो जो है एग्जामिनेशन में विदाउट प्रेशर बैठ पाए और आराम से उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो आपके लिए एक प्रोग्राम स्टडी आईक्यू लेके आया है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स। मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, www.studyiq.com या स्टडी आईक्यू की ऐप ओपन कीजिए। ऐप में मेरे दोस्तों आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स करके वहां पे कोर्स दिखेगा, उस कोर्स को क्लिक करें। वो कोर्स आपका 5999 पे आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे दैट इज RDX, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिलेगा। और इसमें आपको करंट अफेयर प्रोग्राम, हिस्ट्री में जो करंट आपके हिस्टोरिकल साइट जो न्यूज में चल रही हैं, इन्वायरमेंट को लेकर जो करंट है, इकोनॉमी को लेकर करंट है, करंट पर्सपेक्टिव से भी आपको कवर किया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी करंट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। आपको सिखाया जाएगा कि एक क्वेश्चन जो है उसके डायनेमिक्स क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है जब आपके पास इतना कम टाइम होता है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो अलग सा प्रेशर आपके दिमाग में रहता है, राइट, और टाइम बहुत तेज से भागता है। यहां पे आपको यही सिखाया जाएगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो भूलिएगा नहीं, सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स में इस कोर्स को अवेल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। हमें 30 नवंबर इसी महीने 2024 में मेरे दोस्तों सुबह 8 बजे जो है आपकी क्लास लाइव स्टार्ट हुआ करेगी, जहां पे आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे और लाइव ही आपके जो डाउट्स है उसको भी क्लियर किया जाएगा। सो भूलिएगा नहीं, ये कोर्स को एक्सेस लेने के लिए मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।